सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं आ गया हूँ एक वापस से इनकम्प्लीट लव स्टोरी मतलब इनकम्प्लीट हार्ट का पार्ट 2। अब गाइस ये बहुत कमाल का ये सीरीज़ है और ये बहुत कमाल का पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना किसी बकवास से। चलो भाई, मैं तो ऐसे बकवास करता हूँ नहीं, तो चलो लेट्स बिगिन। सो गाइस, जब हमारा मित्सो वो मतलब एक तरीके से सुमेरे से इतनी नफरत करता है जितना कोई नफरत नहीं किया, इसका कोई भी मतलब इतना भी नफरत नहीं हुआ जितना हमारा मित्सो सुबह करता है सुमेरे से। सुमेरा अपने कमरे में बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, क्योंकि आपको पता है लास्ट पार्ट में हुआ क्या था। उससे पहले वो पार्ट देखो। वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी सुमेरे। उसको अपनी पुरानी मित्सो की सारी बातें याद आ रही थी। पता नहीं मित्सो को हो क्या गया। लेकिन 10 बजता है गाइस, अब सबको पता है 10 बजे उसकी मॉम बोली थी मित्सो की, सुमेरे जाओ के मित्सो के रूम में देखना। तो मित्सो को एक पियानो की आवाज़ आती है मित्सो के रूम से। मित्सो टाइम देख मतलब सॉरी सुमेरे उसे पियानो की एक आवाज़ आती है सुमेरे को मित्सो के रूम से, और वो टाइम देखते हैं तो 10 बज चुका था गाइस। मतलब जो मॉम बोली थी ना 10 बजे मित्सो के रूम में जाना और देखना मित्सो क्या झांकना उसके रूम में, तो बस सुमेरे वही जाती है और पियानो की आवाज़ आ रही है मित्सो के रूम से। और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है, मतलब मित्सो का दरवाजे का मित्सो का डोर थोड़ा सा खोलती है और देखती है कि गाइस सुमेरे मतलब मित्सो पियानो बजा रहा है। वो भी बार बार बोल रहा है आई हेट यू सुमेरे, तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी नफरत, तुम्हें दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए था, इतनी नफरत करता हूँ, इतनी नफरत करता हूँ। और दूसरी बात गाइस, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही मतलब इतनी ऐसा कुछ और भी चीज़ बहुत गंदा बोलता है सुमेरे के बारे में पियानो बजा के। और ये उसकी मॉम मतलब एक तरीके से हर रात करता है 10 बजे मित्सो इस तरह। और गाइस उसके बाद सुमेरे खुद देख के वो चौंक जाती है, तो ये मेरा मित्सो है, ये नहीं है, ये मित्सो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद क्या होता है गाइस, मित्सो मतलब सुमेरे अपने रूम में आ जाती है, मतलब गेस्ट रूम में जहाँ पे उसकी मॉम रखी थी सुमेरे को। और मतलब सुमेरे रोने लगती है, मतलब मित्सो की मॉम सुमेरे को जिस रूम में रखी थी, तो सुमेरे बहुत ज़्यादा रोने लगती है, इतनी रोने लगती है। उसको लगता है अब मैं क्या करूँ, मित्सो को हो क्या गया, इतनी रोती है। और गाइस इतनी रोती है और पीछे से हमारा मित्सो आता है, हाँ गाइस, और सुमेरे को उठाता है। सुमेरे खुश होती है और मित्सो से गले मिलने जाती है, लेकिन मित्सो दूर कर लेता है और उसे मित्सो सुमेरे का हाथ पकड़ के घर के बाहर लेके आ जाता है और भी घर के बाहर चला जाता है, मतलब सुनसान कहीं और ही जगह में। सुमेरे को समझ नहीं आ रहा था मित्सो कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन सुमेरे उसके साथ जा रही थी, क्योंकि वो मित्सो के साथ तो जाएगी ही ना कहीं पर भी। तो गाइस उसके बाद तो मित्सो को वो मतलब मित्सो लेकर जा रहा था सुमेरे को एक सुनसान जगह में। और वहाँ पर गाइस सुमेरे बस मित्सो को ही आंखों में देखते आ रही थी, और मित्सो का आँख काफ़ी गुस्से में था। और सुनसान जगह में जब दोनों पहुँच जाते हैं, मित्सो सुमेरे का हाथ छोड़ देता है और अपने आप गाइस मित्सो जो रहता है वो गायब हो जाता है। हाँ गाइस, वो गायब हो जाता है सुमेरे के मतलब सुमेरे तो मित्सो को देखे ही जा रही थी, लेकिन अपने आप मित्सो आगे से गायब हो जाता है। सुमेरे देखती है मित्सो कहाँ गया, मित्सो मतलब आगे से गए, सुमेरे देखते ही देखते मतलब मित्सो अपने आप गायब हो गया, उसके आंखों से मतलब गायब हो गया। और देखती है सुमेरे अकेली है, मित्सो तो है ही नहीं है। मतलब वो कौन था जो मतलब मुझे लेके आ गया और यहाँ पे गायब हो गया, मतलब मित्सो गायब हो गया एक तरीके से। और सुमेरे काफ़ी कंफ्यूजन स्टोरी है, बट थोड़ा आप दो बार रिपीट देखोगे तो समझ आएगी गाइस। और मित्सो सुमेरे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन आ जाती है, मित्सो गया कहाँ, और देखती है कि आगे से गाड़ी आ रही है और सुमेरे जोर से बोलती है नहीं, गाड़ी टकरा गया गाइस, और सुमेरे गाड़ी से टकरा गई। और गाइस अगली सुबह आगे रात को हुआ क्या सुमेरे के साथ वो अभी पता चलेगी। जब मित्सो अपने कमरे से मतलब उठता है
मतलब गाइस, मतलब मित्सो तो अपने कमरे में था, तभी तो वो अभी कमरे से उठता है। और मतलब वो कौन था, वो मित्सो कौन था? और मित्सो अपने कमरे से उठता है और सीधा अपने घर के मतलब नीचे खाने नाश्ता करने जाता है, ब्रेकफास्ट। और तभी एक न्यूज़ आती है टीवी पर। और उसकी मम्मी को अभी पता नहीं है, उसके मित्सो की मम्मी को अभी पता है कि सुमेरे अभी सो रही है गेस्ट रूम में, लेकिन उसकी मम्मी को तो पता ही नहीं है सुमेरे का तो एक्सीडेंट हो चुका है। और मित्सो की मम्मी को नहीं पता है। सबको लग रहा है सुमेरे अभी गेस्ट रूम में सो रही है, लेकिन जब टीवी पर देखते हैं एक सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू से पहले एक चैनल है परमन किंग आर्मी, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस, उनको सपोर्ट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब कहने में तो उनकी फ़ैन पावर दिखा दो उनके चैनल पे। और गाइस एक और यूट्यूबर है परमन मेगा एक्स परमन स्टोरी, जिनका चैनल भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। इनको भी दिखा दो, इनको भी इतना सपोर्ट करो जिससे दिखा दो सब कहने में तो उनकी फ़ैन पावर। सो देख आगे की स्टोरी। डेड बॉडी मिली है, वो भी सुनसान जगह पर, वही वे। और वो और किसी की डेड बॉडी नहीं रहती, वो सुमेरे की रहती है गाइस। और मित्सो चौंक जाता है। और गाइस एक तरीके से मित्सो बोलता है ये क्या हो गया। मित्सो शॉक्ड हो चुका है। सुमेरे की मम्मी रोने लगती, मतलब मित्सो की मम्मी रोने लगती, मित्सो के पापा। मित्सो एकदम शॉक था। मित्सो के आंखों से आंसू नहीं निकल रहा था गाइस, नहीं निकल रहा था। और मित्सो ब्रेकफास्ट छोड़ के सीधा ऊपर चला जाता है अपने कमरे में। और वो बोलता है, मित्सो अपने कमरे में जाके खुद से बातें करता है कि ये मैंने क्या देख लिया, सुमेरे मर चुके हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और अपने आप मित्सो के आंखों से आंसू गिरने लगा। हाँ गाइस, अपने आप ही गिर रहा था। मित्सो ओवर कंट्रोल हो चुका था ऊपर रूम में। वो बोल रहा था मेरा आंसू अपने आप क्यों गिर रहा है, और मैं नहीं रोना चाहता, लेकिन उसके आंखों से आंसू गिरा ही जा रहा था। ओवर कंट्रोल हो चुका था उसके आंखों से आंसू। क्या हो गया मित्सो, अब क्या कर सकता है गाइस। मित्सो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। और गाइस न्यूज़ में बता रहे थे, मित्सो की मम्मी, मित्सो के पापा और गांव को देख रही थी, वो लोग रो ही जा रहे थे। और न्यूज़ वाले बता रहे थे कि अब वो जो हमारे सुमेरे होशिनो है वो इस दुनिया में नहीं रही। हमने बहुत चेक किया, हम उसे हॉस्पिटल में भी डाले, बट वो नहीं बच पाई। और गाइस मित्सो नीचे आता है। हाँ गाइस, मतलब मित्सो रो के पूरा गाइस ऊपर रूम में अपने आप ओवर कंट्रोल उसके, वो तो खुद बोल रहा है मेरे अंदर में आंसू कैसे आ रहे हैं, ये आंसू आ कैसे रहे हैं मेरे, मतलब आंसू कैसे आ रहे हैं, मैं तो नहीं रोना चाहता। और पूरा रो के मुंह एकदम धो के गाइस नीचे आता है और बोलता है अच्छा है सुमेरे नहीं है, चलो बहुत अच्छा हुआ, सुमेरे इस दुनिया में नहीं है, रहनी भी नहीं चाहिए सुमेरे को, वरना ऐसे भी मैं उसे मार ही देता अगर मेरे से ज़्यादा अगर सुमेरे मेरे आँखों के सामने दिखती तो। सो गाइस अब मतलब बहुत ज़्यादा ही मित्सो इतना बुरा कब से हो गया। लेकिन गाइस एक बात बता दूँ, मित्सो अभी भी मित्सो के दिल में अभी भी सुमेरे के लिए जगह है, क्योंकि वो तभी तो रोई जा रहा था कमरे में, तो उसके आंखों से अपने आप आंसू कैसे गिर रहा था। और गाइस तभी 2 साल बाद, अब यहाँ से सीन बदल के सीधा 2 साल बाद, मतलब मित्सो 22 का वरना 23 का था, मतलब 22 का था तो अब 20 गाइस हो चुका है 24 का। अब गाइस 24 एज हो चुका है मित्सो का। 2 साल बाद गाइस, जब सब कुछ एक तरीके से 2 साल बाद सब कुछ बदल चुका था। एक तरीके से मित्सो बिजनेसमैन का जो ड्यूटी रहता है वो छोड़ चुका था। अब मित्सो एक तरीके से कुछ काम नहीं करता। हाँ गाइस, वो कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि अब उसके मित्सो के पापा ही है जो मतलब मित्सो एक काम करता है गाइस, मित्सो अपने पापा का जो बिजनेस है वो चलाता है। तो मित्सो ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी, क्योंकि अब गाइस इसका रीज़न भी आपको बताऊंगा तो बहुत फ़नी है, क्योंकि वहाँ पर उसके जहाँ पे वो बिजनेस करता था मित्सो, वहाँ पर सुमेरे का एक तरीके से वो बनाया जा रहा था, सुमेरे इज़ बेस्ट, सुमेरे का ही ज़्यादा नाम आ रहा था उस बिजनेस में, इसी वजह से उसने छोड़ दिया, सुमेरे से इतनी नफरत। और गाइस वो अपने पापा का बिजनेस चला रहा था। और 2 साल में मित्सो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत रीच भी हो चुका था, क्योंकि मित्सो अपने पापा का बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ा चुका था। और वो सुमेरे को पूरे तरीके से अब उसे एकदम रोता नहीं है, उस समय ही रोया था गाइस जब अपने आप आंसू गिर रहा था। और गाइस
उसके बाद आगे एक मित्सो अपने पापा के बिजनेस से करके आता है 2 साल बाद की, उसके बाद 2 साल बाद हो चुका है, मतलब 24 एज का है मित्सो। जब अपने पापा का बिजनेस करके वो आता है खाना खाने का तो मित्सो की मम्मी खाना निकालती हैं। उसके पापा, मित्सो के पापा बोलते हैं आज का बिजनेस कैसा गया, तो मित्सो बोलता है बहुत अच्छा गया पापा। और ऐसे करके मित्सो की जो मम्मी रहती हैं थोड़ा सुमेरे के बारे में बात करती हैं, बोलती हैं अगर सुमेरे रहती तो आज मित्सो और सुमेरे वाइफ और हस्बैंड रहते। मित्सो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तो बार बार मित्सो यही बोलता है। मित्सो तब बोलता है गाइस कि, और मित्सो की मम्मी पहले भी पूछ चुकी है तुम शादी कब करोगे, लेकिन मित्सो तब वही बोलता है नहीं मॉम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं मतलब सुमेरे से अलावा भी किसी लड़की से शादी, मतलब सुमेरे से अलावा कोई और लड़की को अपनी ज़िंदगी पर लाऊं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी पर लाना ये, क्योंकि हर लड़की एक तरीके से सुमेरे ने मुझे धोखा दिया, ऐसे करके आगे भी मुझे कोई और ज़िंदगी में आएगी और वो भी धोखा देगी, तो मैं उतना धोखा सहन नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ मैं सुमेरे की ही नफ़रत में रहूँ, मैं चाहता हूँ, वरना मैं किसी और से प्यार करने लगूँगा, ऐसे प्यार तो होगा भी नहीं, बेकार में उस पर ही मैं सुमेरे का सारा गुस्सा मैं उस लड़की पे उतार दूँ। तो ये रीज़न देता है गाइस, सुमेरे से इतनी नफ़रत है और सुमेरे चाहता है, मित्सु यही चाहता है कि सुमेरे को ये मैं हर पल नफ़रत में ही जीता रहूँ। और गाइस तभी उसकी मम्मी बोलती हैं वैसे छोड़ो ये सब बात छोड़ो, वैसे मैं बता दूँ कि आज कोई गेस्ट आने वाला है, वो भी एक ऐसी वो भी एक बहुत बड़ी मतलब एक बिजनेसमैन है, वो मतलब बिजनेसमैन है, पता नहीं कौन है वो, लड़का है कि लड़की है पता नहीं। सुमेरे की मॉम बोलती हैं आज कोई गेस्ट आने वाला है हमारे घर पे, जो एक बहुत बड़ी मतलब बिजनेसमैन, पता नहीं कोई लड़का है कि लड़की है, लेकिन वही आने वाला है। और वो मित्सो तुम्हारा जो पहला हुआ जो बिजनेस था जो बहुत पहले करते थे जो तुम छोड़ चुके हो, वो कंपनी लेने आई है, तो प्लीज़ तुम उससे बात कर लेना एक बार, उसका नाम पता नहीं क्या है, वो आएगी आज ही आने वाली है शाम को, तो देख लेना। तो गाइज़ आज शाम हो चुका था और वो लड़की गाड़ी में बैठ के आती है, और गाइज़ वो लड़की रहती है, हाँ गाइज़ वो लड़की रहती है, वो आती है और मित्सो का डोरबेल बजाती है, और मित्सो खोलता है दरवाज़ा, तो देखते ही एकदम शॉक्ड हो चुका है, वो लड़की है कौन, वो मित्सो क्यों शॉक्ड था। और मित्सो की मम्मी भी आती है तो वो भी देख के शॉक्ड हो जाती हैं वो लड़की को देखकर, जब वो शाम को आती है मित्सो के घर, हाँ वो जो मित्सो का बिजनेस लेने आई थी। और मित्सो के पापा भी देखते, गांव को भी देखते, वो भी शॉक्ड हो चुके थे, असल में है कौन वो, जानने के लिए देखते रहिए सबका एनिमे टून। जो गाइस आगे की वीडियो आएगी बाद में गाइस, वो बाद में आएगी, मतलब बाद में मतलब अगर इसका अच्छा डिमांड है तो इसका पार्ट 3 आ जाएगी बहुत जल्दी, इसी 2 दिन के अंदर में। हम ऐसी परमानेंट वीडियोस डालते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल को सपोर्ट करो और जल्द से जल्द भाई 1K तक पहुंचा दो इस चैनल को भी, और गाइस जल्दी पहुंचा दो भाई 1K। तो चलते हैं, मतलब बाद में मिलते हो, कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और परमानेंट यूट्यूबर को सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो बाय।